नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है मित्रता, हमारे सहयोगी। मित्रों, एक चार्ट पेपर पे मैं जन्म कुंडली बना के लाया हूं, आपके सामने है। मित्रों, ये जो लग्न लिखा हुआ है, ये हमारे जन्म कुंडली का पहला भाव होता है। लग्न को पहला भाव माना जाता है। ये दूसरा भाव होता है, ये तीसरा भाव होता है, ये चौथा भाव होता है, ये पांचवा भाव होता है, ये छठा भाव होता है, ये सातवां भाव होता है, ये आठवां भाव होता है, ये नौवां भाव होता है, ये 10वां भाव होता है, ये 11वां भाव होता है और ये आपका 12वां भाव होता है। तो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। लग्न हमारा पहला भाव होता है और लग्न जो है जन्म कुंडली का सर्वाधिक शुभ भाव होता है, क्योंकि लग्न का अर्थ होता है हम स्वयं, हमारा संपूर्ण शरीर। यानी लग्न जो है हमारे व्यक्तित्व को बताता है, लग्न हमारा प्रतिनिधि होता है। लग्न को ही मान के सारी ज्योतिष की गणनाएं की जाती हैं, इसलिए लग्न जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है जन्म कुंडली के 12 भाव में। पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, ये केंद्र के भाव हो गए। पहले भाव को केंद्र का भाव कहा जाता है, चौथे भाव को केंद्र का भाव कहा जाता है, सातवें भाव को केंद्र का भाव कहा जाता है और 10वें भाव को केंद्र का भाव कहा जाता है। हमारे ये केंद्र के भाव शक्तिशाली भाव माने जाते हैं और इन केंद्र के भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है। 5वां भाव हमारा त्रिकोण का होता है और 9वां भाव भी हमारा त्रिकोण का होता है। 9वां भाव हमारा किस्मत का होता है, भाग्य का होता है, सौभाग्य का होता है। तो 5वां भाव और 9वां भाव हमारे त्रिकोण के भाव हो गए परम शुभ भाव। छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये त्रिक भाव हो गए। छठे भाव को, 8वें भाव को और 12वें भाव को त्रिक भाव कहा जाता है। खराब भाव कहा जाता है, अशुभ भाव कहा जाता है। छठे, 8वें और 12वें भाव को अशुभ भाव कहा जाता है, खराब रिजल्ट देने वाला भाव कहा जाता है। मित्रों, तो जो मित्रों आज हमारी चर्चा चल रही है वो मित्रता पे, फ्रेंडशिप पे आज हमारी जो है चर्चा चल रही है। तो मित्रों, इस संसार में खून के रिश्ते भगवान बनाता है। जैसे हमारी माता पिता, भाई बहन, चाचा, मामा, बुआ आदि, ये ऐसे रिश्ते होते हैं जिसे हम स्वयं नहीं चुन सकते। उन्हें स्वीकार करना हमारी नियति होती है, यह ईश्वर परम पिता की इच्छा होती है। मित्रों, इन रिश्तों को हम अपने से नहीं चुन सकते हैं। ये सारे रिश्ते जो हैं ईश्वर प्रदत्त हमको मिलते हैं हमारे इस जीवन में। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिसे हम स्वयं बनाते हैं। यह रिश्ता मन से बनाया जाता है, जो हम पर थोपा हुआ नहीं होता, हमारी मर्जी से होता है। वह रिश्ता, उसका नाम है मित्रता। जो हम अपनी मर्जी से रिश्ता बनाते हैं वो रिश्ता होता है हमारी मित्रता का, हमारे फ्रेंडशिप का। यह दो लोगों के बीच समान विचारधारा के कारण बनता है। मित्रों, जब दो समान विचारधारा के लोग आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में मित्रता का रिश्ता बनता है। बुरे और अच्छे मित्रों की पहचान कैसे हो, यह विचार करना बहुत आवश्यक होता है और इसके लिए हमको जन्म कुंडली का विश्लेषण करना पड़ता है। मित्रों, जन्म कुंडली में मुख्य रूप से मित्रता, दोस्ती, फ्रेंडशिप का विचार 5वें भाव से किया जाता है। 5वें भाव से हम मित्रता, फ्रेंडशिप और सहयोग को देखते हैं। जन्म कुंडली का
जन्म कुंडली का 5वां भाव हमारे मित्रों के बारे में बताता है कि हमारे मित्र कैसे होंगे, क्या वह हमारा साथ देंगे या नहीं। यह हमारा 5वां भाव बताता है। हमारे मित्र हमारे सहयोगी होंगे कि नहीं, यह हमारा जन्म कुंडली का 5वां भाव हमको बताता है। 5वें भाव के बाद 11वें भाव का विचार किया जाता है मित्रों। 5वें भाव के बाद 11वें भाव का विचार किया जाता है, क्योंकि 11वां भाव हमारे लाभ का होता है। हमारे मित्रों से हमें कितना लाभ होगा या हानि होगी, यह हमारा 11वां भाव बताता है। तीसरा भाव को भी देखा जाता है मित्रों, मित्रता के लिए। तीसरे भाव को भी देखा जाता है मित्रता के लिए, क्योंकि हमारा तीसरा भाव हमारे पराक्रम, हमारे सामर्थ्य एवं मित्रता को भी बताता है। जैसे 5वां भाव हमारा जो है जन्म कुंडली का जो 5वां भाव है हमारा, ये मित्रता का, फ्रेंडशिप का मुख्य भाव है, लेकिन तीसरे भाव से भी विचार किया जाता है। 5वें भाव, 11वें भाव और तीसरे भाव से। ग्रहों में बुध को मित्रता का कारक माना जाता है। बुध जो है हमारे मित्रों के बारे में हमको बताता है और बुध से मित्रता का, फ्रेंडशिप का विचार किया जाता है। हमारे मित्रों को बुध ग्रह से देखा जाता है। बुध जन्म कुंडली में 5वें भाव, 11वें भाव और तीसरे भाव से संबंध बना ले तो व्यक्ति के जीवन में मित्रों की संख्या अधिक होती है। जब भी जन्म कुंडली में बुध देव शुभ होकर, बली होकर 5वें भाव से, 11वें भाव से और तीसरे भाव से संबंध बनाते हैं, शुभ संबंध बनाते हैं, तो ऐसे लोगों के मित्र बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इसके अलावा मित्रों, जब दो व्यक्तियों की राशि, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूं मित्रों, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब दो व्यक्तियों की राशि स्वामी, लग्न और नक्षत्र एक ही हो जाए तो इन लोगों में मित्रता होना स्वाभाविक है। देखिए मित्रों, मैं फिर से आपको समझा रहा हूं। जब भी जन्म कुंडली में आप लग्न देख रहे हैं मित्रों, जब भी जन्म कुंडली में दो लोगों की लग्न सेम हो, राशि सेम हो, मतलब जिस राशि में चंद्रमा बैठता है वो सेम हो और नक्षत्र सेम हो, तो स्वाभाविक रूप से अपने आप ऐसे लोगों की मित्रता हो जाती है। जन्म कुंडली में मित्रता का विचार करने से पहले लग्न, राशि, नक्षत्र पर विचार कर लेना चाहिए मित्रों। जन्म कुंडली में मित्रता का विचार करने से पहले लग्न, राशि और नक्षत्र पर विचार कर लेना चाहिए। इसके बाद 5वें भाव, 11वें भाव और तीसरे भाव का विचार करना चाहिए और साथ में बुध देव की स्थिति को भी देखना चाहिए मित्रों। मित्रता का, फ्रेंडशिप का विचार करते समय व्यक्ति के लग्नेश, मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मित्रता का विचार करते समय, फ्रेंडशिप का विचार करते समय व्यक्ति के लग्नेश, राशि तथा मित्रता का विचार करते समय व्यक्ति के लग्नेश, राशि तथा नक्षत्र को जान लेना आवश्यक होता है। यह जान लेने से व्यक्ति की प्रकृति एवं स्वभाव की जानकारी हो जाती है कि इस व्यक्ति का किस प्रकार का स्वभाव है। जब स्वभाव एक होता है तो मित्रता स्वतः ही हो जाती है। क्यों मित्रों? जब आपका लग्न होगा सेम, राशि आपकी सेम हो जाएगी और नक्षत्र भी जो है सेम हो जाएगा, या लग्न में या राशि से एक दूसरे से मित्र का संबंध बन जाएगा, तो ऐसे लोगों की मित्रता स्वतः ही एक दूसरे से हो जाती है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, जैसे तुला लग्न वाला व्यक्ति जिसकी राशि मकर है और जन्म नक्षत्र शतभिषा है,
तो यहाँ पर लग्नेश जो है, चूंकि तुला लग्न हो गई तो लग्नेश शुक्र हो गए, और राशि जो है मित्रों वो मकर है, तो राशि के स्वामी शनिदेव हो जाएंगे। तो लग्नेश शुक्र हो गए, राशि के स्वामी शनिदेव हो गए, और जन्म नक्षत्र शतभिषा है तो शतभिषा के जो है स्वामी जो है राहु हो गए। तो ऐसे में जो है लग्नेश शुक्र, राशि के स्वामी शनि और नक्षत्र के स्वामी राहुदेव हो गए। और मतलब यह व्यक्ति जब शुक्र शनि के संबंधित, जब यह व्यक्ति शुक्र शनि से संबंधित लग्न राशि और नक्षत्र वाले किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो उनके विचारों में स्वतः ही समानता आ जाएगी, उनकी विचारधारा स्वतः ही समान होगी और वे मित्र आपस में बन जाएंगे। तो मित्रता के लिए लग्न, राशि और नक्षत्र को जरूर देख लेना चाहिए। अगर मेरी राशि, लग्न और नक्षत्र और आपकी लग्न, राशि और नक्षत्र एक दूसरे से मिल रहे हैं और दोनों में मित्रता का भाव है तो बड़े आसानी से हमारी और आपकी मित्रता हो सकती है। ये लॉजिक है मित्रों ज्योतिष में, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। व्यक्ति की प्रकृति स्वभाव जानने के लिए जन्म कुंडली में ग्रहों को देखना चाहिए। सबसे पहले पांचवें भाव व पांचवें भाव के स्वामी पंचमेश की स्थिति को देखना चाहिए। पांचवें भाव में अगर दो पाप ग्रह स्थित हो या उसे दो पाप ग्रह देखते हो, तो ध्यान समझिएगा, पांचवें भाव में दो पाप ग्रह स्थित हो या दो पाप ग्रह पांचवें भाव को देख रहे हो तो व्यक्ति के जीवन में मित्रों का सुख उसको प्राप्त नहीं होता। और कहीं पांचवें भाव का स्वामी पंचमेश भी छठे, आठवें और 12वें भाव में पाप पीड़ित होकर कमजोर हो या अपनी नीच राशि में हो तो व्यक्ति को मित्रों का सुख तो मिलता ही नहीं, साथ में मित्रों से बड़ा धोखा और विश्वासघात हो सकता है। जिन लोगों की कुंडली में पांचवा भाव व पंचमेश पीड़ित हो तो उन्हें मित्रता बहुत सोच समझकर करनी चाहिए मित्रों, नहीं तो उन्हें अपने जीवन में बड़ा धोखा और बड़े परेशानी का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में पंचम भाव बहुत पीड़ित हो और साथ में पंचम भाव के स्वामी पंचमेश भी छठे, आठवें, 12वें भाव में स्थित हो, पाप पीड़ित हो, निर्बल हो, तो ऐसे लोगों को मित्रता, फ्रेंडशिप बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। मित्रता से, फ्रेंडशिप से लाभ होगा, आपको की हानि होगी, यह 11वें भाव से देखा जाता है। हमारा 11वां भाव जो है वो लाभ का होता है, तो हमें मित्रों से लाभ होगा कि हानि, ये हमारा 11वां भाव बताता है। जन्म कुंडली में पांचवें भाव के स्वामी पंचमेश और 11वें भाव के स्वामी लाभेश एक साथ युति करते हुए केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित हो और बली अवस्था में हो तो व्यक्ति की मित्रता श्रेष्ठ व्यक्तियों से होती है और उसको मित्रों का भरपूर साथ और सहयोग मिलता है। मित्रों से धोखे और विश्वासघात का पता हमें कुंडली के तीसरे भाव व तीसरे भाव के स्वामी तृतीय से पता चलता है फ्रेंडों से धोखा और विश्वासघात का पता हमें जन्म कुंडली के तीसरे भाव से चलता है। जन्म कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी तृतीय बली मजबूत होकर शुभ स्थान में स्थित हो और साथ में तीसरे भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तीसरा भाव बली हो, तो ऐसे लोगों को अपने मित्रों का भरपूर मात्रा में सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे लोग अपने मित्रों के सहयोग से अपने जीवन में बहुत प्रगति करते हैं। ऐसे लोगों के मित्र उनका कदम कदम पर साथ देते हैं और ऐसे लोग मित्रों के कारण अपने जीवन में खूब उन्नति और प्रगति करते हैं। ऐसे लोगों को अपने मित्रों का भरपूर सहयोग मिलता है। जन्म कुंडली के
जन्म कुंडली के पांचवें भाव से जन्म कुंडली के पांचवें भाव से बुध देव संबंध बनाते हो और पांचवें भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव हो। जन्म कुंडली के पांचवें भाव से बुध देव संबंध बनाते हो, शुभ संबंध बनाते हो और पांचवें भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव हो और पांचवें भाव के स्वामी पंचमेश भी बली अवस्था में होकर शुभ भाव में स्थित हो तो ऐसे लोगों के बहुत मित्र होते हैं और ऐसे लोगों को मित्रों का सहयोग भी खूब मिलता है और बुरे वक्त में ऐसे लोगों के मित्र उनका भरपूर मात्रा में साथ उनका देते हैं। जन्म कुंडली के पांचवें भाव के स्वामी पंचमेश छठे, आठवें और 12वें भाव में हूँ। जन्म कुंडली में पांचवें भाव के स्वामी पंचमेश छठे, आठवें, 12वें भाव में स्थित हो, क्रूर पापी ग्रहों के प्रभाव में हो और पांचवें भाव में राहु स्थित हो तो ऐसे लोगों को बहुत सोच समझकर मित्रता करनी चाहिए और अपने मित्रों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के मित्र धोखेबाज होते हैं, उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोगों के मित्र उनसे चिढ़ने वाले होते हैं। मित्रों, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जब भी पांचवा भाव व पंचमेश पीड़ित हो और साथ में 11वें भाव में भी पाप प्रभाव हो तो ऐसे लोगों को ज्यादा मित्रता नहीं करनी चाहिए और उन पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए क्योंकि पांचवें भाव व 11वें भाव के पीड़ित होने से सदैव मित्रों से नुकसान होता है। इसलिए मित्रता करने से पहले जन्म कुंडली का अध्ययन अवश्य कर लेना चाहिए क्योंकि जब भी कुंडली के पांचवें भाव में पाप प्रभाव ज्यादा होता है यानी कि पांचवें भाव में 2 से ज्यादा पापी क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो तो उनके मित्र कम, शत्रु ज्यादा होते हैं। ऐसे लोगों के शत्रु ज्यादा होते हैं जिनका पांचवा भाव बहुत ज्यादा पीड़ित होता है। ऐसे लोगों को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते हैं मित्रों उनके शत्रु। ऐसे लोग शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं और उन्हें बड़े नुकसान होने की संभावना होती है। ठीक उसी प्रकार जब हमारा 11वां भाव भी ज्यादा पाप पीड़ित हो जाता है तो ऐसे लोगों को उनके सहयोगी और मित्रों से सदैव नुकसान घाटा होने की संभावना बनी रहती है क्योंकि हमारी कुंडली का 11वां भाव हमारे लाभ और हमारे प्रॉफिट को बताता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।